Holy Spirit. Shalom everyone. Praise Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Rama Shabaraba Secret Ujti Brahanzalehi Asha. Praise God everyone. आज इस सुंदर से दिन में परमेश्वर ने मुझे आप सभी के जीवनों में उसके वचनों को, उसके प्रकाशनों को डालने के लिए आज उत्साहित किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या चाहता है, क्या परमेश्वर के प्लान्स है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन हमारे दर्शनों को लेकर, क्या कहता है परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर, उसके वचन हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आज हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्व सामर्थी अब्बा, लॉर्ड आज तेरे लोगों से, तेरे वचनों से बातें कर अब्बा, तेरे गहरे प्रकाशनों के साथ पिता आज तो हमें समझा लॉर्ड कि पिता परमेश्वर किस जगह पे हम कम पड़ते हैं अब्बा, तेरे दर्शनों को पूरा करने के लिए लॉर्ड। तेरे विजन दिया है लॉर्ड, तुम दर्शन दिया, उनको पूरा करने के लिए आज तो हमारी सहायता और तो हमारी मदद कर अब्बा। आय का वक्त तेरे हाथों में देकर ये प्रार्थना में यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगता हूं अब्बा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है कि दर्शनों के बारे में परमेश्वर बहुत बात करता है ना। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, दानियल को दर्शन दिया, हेजकेल को दर्शन दिया, पर किस प्रकार का दर्शन इन लोगों ने प्राप्त किया है ना। आज हमको भी दर्शन मिलता है, परमेश्वर दर्शन देता है। सबसे पहली चीज जब हमारे जिंदगी में या परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में जब आती है या परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन में आता है, सबसे पहले चीज हमारे जीवन में कुछ लोग हट जाते हैं, कुछ लोग हमारी जिंदगी में से चले जाते हैं, कुछ लोग हमारी जिंदगी में कम हो जाते हैं, या मजबूरन हमको कई लोगों को छोड़ देना पड़ता है। परमेश्वर के कहने के अनुसार हमें हमारे बहुत करीबी लोगों को भी छोड़ देना पड़ता है। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन से देखेंगे। वचन कहता है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। अब्राहम को कॉलिंग आया, परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम मैं तुझे एक दर्शन देने जा रहा हूं, अब्राहम मैं तेरे को एक जगह देने जा रहा हूं, मैं तेरी जिंदगी में कुछ करने जा रहा हूं। अब्राहम तुझे मेरे लिए काम करना है अब, पर तुझे मेरे लिए काम करने के लिए, मेरे दर्शनों को पूरा करने के लिए तेरे को तेरे देश, तेरे कुटुंबी और तेरे पिता के घर को छोड़ना पड़ेगा, तेरे घर को छोड़ना पड़ेगा। क्यों बोला परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है, जब हमें दर्शन मिलता है, हमारे आसपास के लोग ही हमारे आजू बाजू के जिनसे हमें बहुत लगाव होता है, हम परमेश्वर को समय देने के सिवा हम उनको समय देते हैं। वो लोग हमारी बुलाहट के अंदर के नहीं होते, वो लोग हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा तेरे को पसंद है ना, जो इंसान जो लोग तेरे से जुड़े हुए हैं, उनको ही तुझे छोड़ना पड़ेगा ताकि तू मेरे दर्शन को पूरा कर सके। अब्राहम को बोला कि अब्राहम तू छोड़ तेरे घर को, तेरे कुटुंबियों को छोड़, तेरे दोस्तों को छोड़, तेरे परिवार को छोड़, और जहां मैं तुझे दिखाता हूं वहां चल। अब अब्राहम ने ये नहीं बोला परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं मेरे घर को नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर मैं ये नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये मेरे बहुत करीब का है, परमेश्वर ये मेरी माँ है, परमेश्वर वो मेरा भाई है, परमेश्वर वो मेरी बहन है। ये नहीं किया अब्राहम ने उठा, अपना बोरी बिस्तरा उठाया और परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए चला गया।
अब अब्राहम जा रहा है, परमेश्वर ने देखा अब्राहम चला गया, पर अब्राहम ने परमेश्वर को कुछ तो सवाल किया होगा कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा, मैं तेरा दर्शन पूरा करने जा रहा हूं ना, तू मुझे क्या देगा। अब्राहम ने कुछ नहीं पूछा, अब्राहम ने कुछ नहीं पूछा। अब्राहम को मालूम था कि जो मैं अभी करूंगा इसमें फायदा किसका है, मेरा ही है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर उसे धोखा कभी नहीं देगा। अब्राहम ने अपना सामान उठाया और जो कुछ उसके पास था, जो भी जरूरत की चीजें थी वो ली, उसने उसकी पत्नी को लिया, उसके भांजे को लिया, सबको लिया और वो चले गया, भेड़ बकरियां लेके चले गया, अपने घर को छोड़ दिया उसने। फिर जब भी वो परमेश्वर के बुलाहट में चलने लगा, जैसे वो चलने लगा, सेम टाइम परमेश्वर क्या बोलता है पता है, उत्पत्ति 12 अध्याय के 7 वचन में कहता है कि तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। जैसे बुलाहट आती है और जैसे तुम अब उस बुलाहट में चलने लगते हो, उसी समय परमेश्वर आपको एक दर्शन देता है। परमेश्वर क्या देता है, दर्शन को देता है, और जब दर्शन आता है तब आपके जीवन में से लोग कम हो जाते हैं। फिर परमेश्वर को आप बोलते हो कि परमेश्वर ये व्यक्ति को क्यों गया, ये व्यक्ति मेरे से क्यों हट गया, ये व्यक्ति मेरे से दूर क्यों चले गया। वो व्यक्ति इसलिए दूर गया क्योंकि वो तेरे दर्शन के अंदर में का नहीं था। जो लोग हमारे दर्शनों के अंदर रुकावट होते हैं, परमेश्वर उन्हें पहले से ही जानता है, उनको पहले ही परमेश्वर हटा देता फिर। क्योंकि परमेश्वर के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो इमोशंस के साथ काम नहीं करना, ये परमेश्वर का रूल है कि अरे वो तो मेरा भाई है, वो मेरी माँ है। दया, कंपैशन उधर दिखाना बोलता है परमेश्वर जहां जरूरत है, 10 जगह कंपैशन दिखाने नहीं बोलता परमेश्वर। दानियल प्रार्थना वाला इंसान था। दानियल मैन ऑफ प्रेयर, मैन ऑफ फास्टिंग था। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अचानक से परमेश्वर का दर्शन उसके जीवन में आया। दानियल को परमेश्वर का दर्शन मिला और उसको बंदी बना लिया गया और उसको उठा के लेकर गया, उसको बेलशस्सर राजा उठा कर लेकर गया। जब दानियल के भी जीवन में बुलाहट आई, जब दानियल के जीवन में दर्शन आया, उसके जीवन में से उसके लोग चले गए। नबूकदनेस्सर ने उसको उठा लिया, बोलता है कि उन लोग को लेकर आओ। दानियल अभी बंदी बनकर आया है बेबीलोन में, उधर आकर काम कर रहा है, राजा के अंदर गुलामी कर रहा है, ये कर रहा है। उसने अपने कुटुंबों को छोड़ा, दानियल ने अपने लोगों को छोड़ दिया। किसके लिए? परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए। जब ही आपके जीवन में दर्शन को आप देखते हो कि परमेश्वर मुझे ये दर्शन चाहिए, मुझे इस दर्शन के लिए काम करना है, जैसे आप उस दर्शन के लिए काम करने लगते हो, आप देखते हो कि आपसे लोग नफरत करने लगते हैं, आप देखते हो कि लोग आपसे हट रहे हैं। जो आपका सबसे खास होता है वही आपके साथ घात कर देता है जब आप आपके दर्शन में चलने लगते हो। अभी दानियल के पास दर्शन आया, दानियल दर्शन में काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। पहले लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि अरे दानियल तू तो ऐसा है, तू तो बहुत ज्ञानी है, ये है वो है। पर जब ही दानियल को एक दर्शन मिला कि
उसने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसने एक नए दर्शनों के अंदर जब वो गया, तब जो राजा ने उसको, है ना, जिस राजा ने उसको प्रधान बनाया था सब में, उसी राजा ने उसके साथ घात कर दिया। उसी राजा ने क्या किया? उसके साथ घात कर दिया। अभी राजा ने क्या किया है? राजा ने एक आज्ञा निकाली। अभी राजा ही बोलता है दानियल को कि तू मुझे अपने स्वप्न का ये मेरे स्वप्न का मतलब बता, ये कर वो कर। नबूकदनेस्सर ने बोलता है, नबूकदनेस्सर ने आज्ञा निकाली, ये किया वो किया, सब हुआ वहां पर। अभी दानियल राजा का बहुत खास बन गया। पर दानियल के जीवन में एक और दर्शन आया परमेश्वर का, और जैसे वो दर्शन आया, जो राजा दानियल का बहुत करीब का था, जो राजा दानियल से बहुत प्रेम रखता था, उसी ने उसके साथ क्या किया? सिंहों के मान में डाल दिया। उसी ने आज्ञा निकाली। क्या निकाली उसके लिए आज्ञा? लोगों के लिए आज्ञा क्या निकाली? निकाली कि कोई अपने परमेश्वर को नहीं पूजेगा, सब पर मेरे सामने झुकेंगे। जब आपके जीवन में दर्शन आता है, तब आपके आजू बाजू के लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। दानियल के साथ ही काम करने वाले लोग दानियल के विरुद्ध उठ खड़े हुए और बोलते हैं कि दानियल तू तो ये करता है, तू तो 3 टाइम प्रार्थना करता है। राजा को जाके बोल दिया, और राजा ने क्या किया? मजबूरन दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया। पर दानियल वहां भी शांत नहीं रहा। दानियल ने जो चीजें कमाई थी, जो दानियल के अंदर था, जो पवित्र आत्मा के साथ वो भरा था, जिस अभिषेक के साथ वो चलता था, जो फास्टिंग उसके अंदर थी, वही फास्टिंग, वही प्रार्थना, वही उपवास करने की आत्मा शेरों के अंदर गई। शेरों ने भी दानियल के साथ 3 दिन उपवास किया। जब आप आपके दर्शन में आते हो और आप जानते हो कि आपके दर्शन को किस तरीके से कंप्लीट करना है, भले ही आपको सिंहों के मान में क्यों ना डाल दिया जाए, वो शेर भी आपके साथ उपवास करेंगे। वो शेर भी आपके साथ शांति से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। और जब आपका दर्शन उस जगह पे कंप्लीट होता है, तो वचन कहता है कि जिन लोगों ने दानियल के साथ ऐसा हाल किया था कि नबूकदनेस्सर राजा को बोला कि दानियल को अभी पकड़ के सिंह के मान में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ, उसी समय जिन लोगों ने ये किया था, उन लोगों की हड्डियां तक शेर लोग चबा गए, खा डाले उन लोगों को पूरे शेर ने। जब आप आपके दर्शनों को पूरा करने के लिए दौड़ते हो, तो परमेश्वर आपके दर्शनों के बीच में जो आपके एनिमीज आते हैं, उन सबको परमेश्वर हटा देता है, मार देता है, आपके सामने भी नहीं खड़े होने देता। फिर कब? जब आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना चाहते हो। पर परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए बहुत रुकावटें आती है, बहुत रुकावटें, कि कुछ एनिमीज ऐसे होते हैं जो आपके दर्शन को पूरा होने नहीं देते। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि अपने सब लोगों को छोड़, अपने आप को अकेला कर और उस दर्शन के लिए तू काम कर। यीशु को देखो, यीशु जब सेवकाई में आया, जब उसको दर्शन मिला, यीशु ने सबसे पहले क्या किया? यीशु ने सबसे पहले उसके घर को छोड़ दिया। जिस माँ को वो माँ, मम्मी, मम्मा ऐसे करके बुलाता था, वो उसको जब उसके पास दर्शन आया, बोलता है कि हे नारी, तुझे मुझसे क्या काम? हे नारी, तुझे मुझसे क्या काम? उसने उसकी माँ को भी ठुकरा दिया। मतलब ऐसे नहीं कि उसने ये बोला कि तू मेरी माँ नहीं है, नहीं। उसने बोला जो मेरे वचन को सुनता, जो मेरे वचनों को ग्रहण करता और उस पे चलता है, वही मेरे माँ पिता, वही मेरे भाई बहन है। आपके दर्शनों को पूरा करने के लिए ऐसे लोग होते हैं।
कुछ लोग होते हैं जिसे हम डिवाइन हेल्पर्स कहते हैं। डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में आए यीशु के नाम से। आपके लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को परमेश्वर भेजे। जब डिवाइन हेल्पर्स हमारे लाइफ में आते हैं ना, तो हम अंदर से प्रज्वलित रहते हैं कि नहीं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए। आप दर्शनों के साथ चलते हो क्योंकि वो डिवाइन हेल्पर्स आपकी मदद करते हैं उन सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए। पर दर्शनों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको परमेश्वर के साथ योग्यता, विश्वास योग्यता के साथ चलना जरूरी है। तब जाके दर्शन आता है और तब जाके आप दर्शन को पूरा कर सकते हैं। दर्शन, परमेश्वर ने दर्शन दिया है, उस दर्शन के लिए काम करो। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मैं उस दर्शन के लिए अब काम कर रहा हूं। आप भी काम करो, क्योंकि जब तक हम करते नहीं ना, जब तक हम कुछ एफर्ट्स नहीं दिखाते ना, तब तक परमेश्वर भी कुछ एफर्ट्स नहीं दिखाता। आलसी लोगों को परमेश्वर कभी भी अभिषेक नहीं करता। आलसी लोगों के ऊपर कभी परमेश्वर दया नहीं करेगा। फिर अपने आप को तैयार करो, दर्शनों के लिए दौड़ो। पौलुस ने जब दर्शन को पाया, पौलुस ने भी अपने सब लोगों को छोड़ दिया। पुरानी जिंदगी उसने छोड़ दी, पुरानी संगति उसने छोड़ दी। उसने अपने घर दार, दोस्त, भाई बहन सब छोड़ दिए और परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए निकल गया। अभी पतरस नाव में मच्छी पकड़ने गया, रात भर मच्छी पकड़ी, पर एक मच्छी पकड़ने के लिए रात भर उधर ही समंदर में था, पर उसको एक भी मछली नहीं मिली, एक भी मछली नहीं मिली। पर जब उसके जीवन में यीशु आया, जब उसके जीवन में दर्शन आया, तब यीशु ने उसको क्या बोला कि पतरस, मैं तेरे को मछली पकड़ने वाला नहीं, मैं तेरे को मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। जिस दिन चेलों के जीवन में, पतरस, यूहन्ना, याकूब, इन लोगों के जीवन में दर्शन आया, तो उन लोगों ने भी क्या किया, अपना पूरा जीवन, पुराना मनुष्यवत, सब कुछ, अपना परिवार, अपनी भाई बहन, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। और जब वो लोग यीशु के पीछे हो लिए, तब उन लोग चीजों को सीखे कि हमें दर्शनों को किस तरीके से पूरा करना है, हमको किस तरीके से परमेश्वर के लिए काम करना है, हमको किस जगह खड़े होकर क्या चीज करनी है। और जब उन लोगों ने अपने दर्शन को समझा, तब लोग मछुआरे नहीं रहे। फिर तब वो परमेश्वर के मछुआरे कहलाए गए, परमेश्वर के चेले कहलाए गए। जो मछली नहीं, जो मनुष्य को पकड़ते, जो परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतते, वो मछुआरे बने। वो पौलुस लेटर्स लिखता था। पौलुस लेटर्स लिखता था कि ये कलीसिया को खत्म करना है, अभी ये कलीसिया को करना है, वो करना है, सब करता था। पर जब उसकी जिंदगी में यीशु आया, जब उसकी जिंदगी में बुलाहट आई, जब उसकी जिंदगी में दर्शन आया, तब वही पौलुस जो मसीहों के विरुद्ध पत्रियां लिखता था, वही पौलुस मसीहों के लिए पत्रियां लिखने लगा। जब दर्शन आता है, आपका पुराना मनुष्यवत खत्म होता है। पर उस मनुष्यवत में रहने के लिए, उस मनुष्यवत में चलने के लिए आपको आपकी बुलाहट से कभी नहीं हटना है। जिस दिन आप आपकी बुलाहट से हट जाते हो, आपका दर्शन खत्म। दर्शन बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। जब इंसान सीखता है चीजों को, जब इंसान एक्सपीरियंसेस के साथ चलता है अपने लाइफ में, तो वो देखता है कि मुझे मेरे विजन को कंप्लीट करने के लिए विश्वास योग्यता जरूरी है। अगर आपके जीवन में विश्वास योग्यता नहीं, तो परमेश्वर आपको विजन कैसे देगा? जिस दिन आप परमेश्वर को अपना एफर्ट दिखाते हो कि नहीं परमेश्वर, मेरे को तेरे लिए काम करना है, मेरे को करना है तेरे लिए, उस दिन परमेश्वर एक विजन डालता है कि देख तेरे को ये करना है। और जब आप वो छोटे छोटे विजन्स जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में डाले हैं और आप वो कंप्लीट करने लगते हो, धीरे धीरे कंप्लीट, तो आपके दर्शन बड़े 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 होते जाते हैं।
इसलिए अपने दर्शनों के लिए काम करो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर तूने मुझे बनाया है। वचन कहता है पहला कोरिन्थियों में कि हर एक को बुलाहट दी गई है, हर एक के ऊपर बुलाहट है, पर उस बुलाहट के ऊपर चलने के लिए, उस बुलाहट के लिए दर्शन क्या है ये जानने के लिए हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। उस विश्वास योग्यता के अंदर आना जरूरी है कि परमेश्वर हमको वो बुलाहट दे, वो दर्शन दे कि वो हम पूरा कर सके। दर्शन पूरा करना है। दर्शनों को जिस दिन हम पूरा करते हैं उस दिन परमेश्वर भी हमारी जिंदगी में परिपूर्णता लेकर आता रहता है, लाता रहता है। जिस दिन एफर्ट्स चले जाएंगे ना, जिस दिन उत्साह चला जाएगा ना कि मेरे को परमेश्वर के लिए काम करना है, ये उत्साह जिस दिन चलेगा ना, उस दिन आपके जीवन से दर्शन आपकी जिंदगी का हट जाएगा। बुलाहट कभी नहीं हटेगी। रोमी उसके 10 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है कि दान वरदान और बुलाहट अटल है, ये कहीं नहीं जाएगी। पर जो आपका दर्शन है, जो आपने दर्शन सेट करके रखा है, वो आपके जीवन में से हट जाएगा। फिर उस बुलाहट का क्या जो परमेश्वर ने बुलाहट दी। इसलिए विजन जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है उसको पूरा करना है। ये साल का जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है उसे हमको पूरा करना है। मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिया है इस साल वो मैं पूरा कर पाऊं विश्वास योग्यता के साथ। ये सारे वचन आपके जीवन में फलवंती से काम करे और जो दर्शन आपके जीवन में दिया गया है परमेश्वर के द्वारा वो दर्शन आप पूरा कर सको। फादर इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, अब्बा जो दर्शन पिता परमेश्वर तूने हमारी जिंदगी के अंदर डाला है लॉर्ड, ये दर्शनों को पूरा करने के लिए परमेश्वर तो हमारे साथ और तो हमारी मदद कर। उस विश्वास योग्यता के अंदर हम आ सके पिता परमेश्वर, उस योग्य तो हमको बना लॉर्ड। हमें योग्य बनने के लिए तेरे लिए हमें तू शुद्ध कर, तू पवित्र कर, हमारा अभिषेक कर पिता। तो हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरे दर्शनों को पूरा करने के लिए लॉर्ड तू मेरा इस्तेमाल कर, तू हमारा इस्तेमाल कर अब्बा। जो वचन आज लोगों ने सुने, जो भी पिता परमेश्वर मेरे वॉइस के इन्फ्लुएंस के नीचे पिता, ये सब लोग पिता परमेश्वर इनके हृदय में ये वचन फलवंती से बड़े पिता परमेश्वर, लोगों को फलवंत कर दर्शनों के साथ अब्बा, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमेन। शालोम एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड।